हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास 10th का फिजिक्स का है। इससे पिछले वाले वीडियो हम लोग चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट किए थे और ये पहला लेक्चर उसमें हम लोग पढ़े थे और उसमें हम लोग पढ़े थे कि मानव नेत्र और मानव नेत्र के जो भाग थे उसके बारे में अध्ययन किया था। तो प्यारे बच्चों, आज का जो यह वीडियो है वह बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस जो आज पढ़ेंगे हम लोग इसमें से आपका एक क्वेश्चन जो है फुल पूछता है और इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो आज का टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है और क्या क्या है इसको देखिए। आज का टॉपिक है जानेंगे नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, ठीक है। अगला जानेंगे दृष्टिदोष क्या होता है और दृष्टिदोष के प्रकार क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं और इसका निवारण किस प्रकार किया जाएगा। तो आइए एक एक के बारे में अध्ययन किया जाए। जो आज के इस वीडियो का जो आपका पहला टॉपिक होगा वो क्या है, देखिए। ये है नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो ये जो आँख जो पढ़े थे वो आँख की मांसपेशियों द्वारा नेत्र की फोकस दूरी को समायोजित करने की जो क्षमता होती है वही नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। अर्थात पुनः एक बार सुनिए कि आँख के पेशियों द्वारा नेत्र की फोकस दूरी को समायोजित करने की जो क्षमता होती है वह क्षमता ही उसका क्या कहलाएगा, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाएगा। इसके बाद इसमें जो आपका महत्वपूर्ण बातें आएंगी वो क्या होगा, महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे। इसी के अंतर्गत उसमें आप क्या जानेंगे कि दूर बिंदु क्या होता है, निकट बिंदु क्या होता है, आपका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है और दृष्टि विस्तार क्या होता है। तो सबसे पहले जाने हम लोग दूर बिंदु क्या होता है कि जब कोई भी आँख अधिकतम दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख लेता है, यानी अधिकतम दूरी पर स्थित किसी वस्तु को आँख अगर देखती है तो वह जो बिंदु होता है वह उस आँख के लिए दूर बिंदु कहलाएगा। निकट बिंदु क्या होगा कि निकट पर स्थित किसी वस्तु को आँख स्पष्ट रूप से देख लेती है तो वह जो बिंदु होगा उस आँख के लिए निकट बिंदु कहलाएगा। ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है निकट बिंदु है वह और आँख के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, निकट स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहेंगे। और किसी भी आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम जो दूरी होती है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ये दृष्टि विस्तार क्या होता है? दृष्टि विस्तार वह होता है निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की जो दूरी होती है वही दृष्टि विस्तार होता है। यानी पुनः सुनिए कि दूरबीन और निकट बिंदु के बीच की जो दूरी होती है वही उसका क्या कहलाता है, दृष्टि विस्तार कहलाता है। अगला जो आपका होगा कि अंधापन क्या होता है, यानी कोई भी आँख अगर रंगों का भेद न कर पाए तो हम कहेंगे कि उस आँख में अंधापन आ गया। यानी रंगों का भेद न करना, जिस आँख में यह क्या नाम है समस्या आ जाए तो जानिए वह क्या होगा, अंधापन होगा, आँख का अंधापन कहलाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दृष्टिदोष। दृष्टिदोष क्या है? तो किसी भी आँख द्वारा वस्तु पर किसी भी आँख द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट न बनना ही क्या कहलाता है, उस आँख का दृष्टिदोष कहलाता है। यानी कोई वस्तु हम देख रहे हैं और देखने के बाद हमारी आँख जो है उस वस्तु का इमेज यानी बना न पाए तो हम जान लीजिए कि जो आँख में आपका एक प्रकार का दोष हो गया। ये जो दोष है उसे हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। ये जो दृष्टि दोष होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका निकट दृष्टि दोष, दूसरा आपका दूर दृष्टि दोष, तीसरा आपका जरा दृष्टि दोष, चौथा आपका अबिंदुकता। तो आइए
एक एक के बारे में जाना जाए कि आपका निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, आपका जरा दृष्टि दोष क्या होता है, और आपका अबिंदुकता क्या होता है। और देखिएगा, जरा और अबिंदुकता तो नहीं पूछता है, लेकिन निकट और दूर दृष्टि दोष बार बार हर साल पूछा जाता है। तो इसको ध्यान से देखिए कि निकट दृष्टि दोष हम पहले जानेंगे कि क्या होगा। तो निकट दृष्टि दोष का डिफिनीशन देना हो तो आप आसानी से दे सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष कहते किसे हैं। देखिए, यदि कोई आँख निकट की वस्तु को स्पष्ट देख लेती है और दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाती है, तो हम कहते हैं उस आँख में आप निकट दृष्टि दोष हो गया है। यानी निकट की वस्तु देखे और दूर की वस्तु न देख पाए, तो इस प्रकार का जो दोष जिस आँख में आएगा उस दोष को हम क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष कहेंगे। इसके कारण क्या होता है, निकट दृष्टि दोष के कारण क्या होते हैं। तो ये जो निकट दृष्टि दोष के कारण होते हैं वो दो होते हैं। यानी जो नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाए, बढ़ जाए। नेत्र लेंस, ये जो देखिए नेत्र लेंस हो गया, यही लेंस होता है नेत्र लेंस, और रेटिना जो होगा, रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस स्थिति में उसका आँख का जो गोलक यानी व्यास होता है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ने के कारण इस स्थिति में निकट की वस्तु दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो कारण हमको देना होगा, तो क्या कहेंगे कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। पहला कारण यह है, यानी निकट की वस्तु देखना और दूर की वस्तु देखना न दिखाई देना का पहला कारण यह कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे आँख का गोलक जो होता है, एक गोलक है, उसका व्यास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दूसरा आपका कारण इम्पॉर्टेंट, ये भी आपका कारण दे सकते हैं कि जो आँख होता है, आँख का जो पृष्ठ होता है, आँख के पृष्ठ की वक्रता जो त्रिज्या होती हैं, वह वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी जो हमारा नेत्र लेंस होता है और नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाने से पास की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो यानी एक इसका जो है कारण दो हो गया। तब इसके निवारण होंगे। ये इस दोष से मुक्ति कैसे मिलेगा, तो इस दोष से मुक्ति पाने के लिए हम क्या करेंगे, निवारण देंगे। निवारण में कहेंगे क्या कि इस दोष से मुक्ति पाने के लिए हम क्या करें, चश्मे में देखिएगा, ये आपका निकट दृष्टि दोष के कारण हो गया। और निवारण में क्या करते हैं, चश्मा में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे उस जो भी मनुष्य इस दोष से पीड़ित है उस व्यक्ति को पास की वस्तु दिखाई दे रही है तो दूर की वस्तु ही दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा। तो पुनः एक बार समझ लीजिए, निकट दृष्टि दोष कहते किसे हैं। यानी जब किसी मनुष्य की आँख में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो जिस मनुष्य के जो आँख में इस प्रकार का दोष है उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके कारण क्या होते हैं, कारण इसके दो होते हैं। कारण में यही फिगर बनाएंगे और फिगर बनाने के बाद कारण को दोनों लिखेंगे कि जो नेत्र लेंस होता है और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाता है, जिसके कारण यह दोष उत्पन्न हो जाता है। दूसरा कारण यह देंगे कि जो नेत्र लेंस होती है उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है। बढ़ जाने से यह दोष आँख में उत्पन्न हो जाता है। निवारण में क्या करेंगे कि निवारण में चित्र बनाएंगे और चित्र बनाने के बाद निवारण लिखेंगे कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, जिससे वह इस दोष से मुक्ति पा सकता है। नेक्स्ट जो आपका हेडिंग है वो आपका दूर दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष कहते किसे हैं।
सेम जैसे हेडिंग है उसी तरह इसका डिफिनीशन होगा। यानी जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देती, स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो हम कहते हैं जिस आँख में इस प्रकार का दोष होता है उस दोष को हम कहते हैं दूरदृष्टि दोष। यानी पुनः एक बार देखिए कि दूरदृष्टि दोष कहते किसे हैं कि जिस मनुष्य की आँख में यानी जिस व्यक्ति की आँख में या किसी भी आँख में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे, तो हम कहेंगे कि उस आँख में आपका दूरदृष्टि दोष हो गया है। इसके कारण क्या होता है, सिर्फ उल्टा हो जाएगा उसका। आप कहें कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या बढ़ जा रहा है, आप कम हो जाएगा। यानी नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होगा, कम हो जाने के कारण आँख में यह दोष उत्पन्न हो जाता है। पहला कारण यह है। दूसरा कारण दे सकते हैं कि नेत्र लेंस का जो नेत्र लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती है, वहाँ पर बढ़ जाती है, यहाँ पर कम हो जाएगा। तो कम हो जाने से जो है ये कारण उत्पन्न हो जाता है। तो कारण में जब लिखेंगे यानी दूरदृष्टि दोष के कारण लिखेंगे तो एक फिगर बना लेंगे और वो दोनों कारण जो होता है उस कारण को लिख देंगे। अब इसके निवारण कैसे होगा, कारण के साथ निवारण भी है। तो इस प्रकार के व्यक्ति को चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। जब चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे तो ये जो दोष आँख में है इस दोष से मुक्ति मिल जाएगी। अगला जो हेडिंग है जरा दृष्टि दोष। ये जरा दृष्टि दोष क्या होता है कि जो किसी व्यक्ति को यानी किसी व्यक्ति की आँख में जरा दृष्टि दोष किस प्रकार होता है कि उसको पास की और दूर की वस्तु दोनों एक साथ प्रतिबिंब न बने, यानी स्पष्ट दिखाई न दे, यानी वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे। यानी इसमें आपका दोनों एक साथ चल रहा है, यानी आपका निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष एक साथ आँख में दोष आ जाए तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहेंगे, जरा दृष्टि दोष कहेंगे। और इस दोष से निवारण के लिए हम क्या करेंगे, चश्मे में द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला जो हेडिंग है उसका अबिंदुकता। अबिंदुकता क्या होती है कि किसी भी मनुष्य की आँख में क्षैतिज में ऐसे आपका कोई वस्तु हो ऊपर की तरफ, ठीक, और ऊर्ध्व में कोई वस्तु हो उसको आँख स्पष्ट देख ना पाती हो तो हम कहते हैं उस आँख में आपका अबिंदुकता का दोष आ गया है। यानी आँख क्षैतिज दिशा में स्थित वस्तु को न देख पाए और आपका ऊर्ध्व स्थिति में वस्तु को न देख पाए तो जान लीजिए कि इस प्रकार के दोष को हम क्या कहेंगे, अबिंदुकता कहेंगे। और इसका निवारण क्या करते हैं, इसको निवारण करने के लिए क्या करते हैं, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे संबंधित न्यूमेरिकल को करेंगे। तब तक के लिए आपको